इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की जो कोजेज है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओवर ईटिंग, ओवरवेट, बहुत ज़्यादा फैटी, सॉल्टी या शुगरी फूड को खाना, क्रॉनिक स्ट्रेस, या तो स्मोकिंग करना या स्लीप डिस्टर्बेंस होना, जिसको पीसीओडी होता है, उनमें भी बहुत चांसेस होते हैं ये कंडीशन डेवलप होने के। और कई बार ऐसा होता है कि कोई भी डिसीज़ की वजह से आपने बहुत हाई डोज में स्टीरॉइड बहुत लंबे समय तक लिया होता है, तभी भी आपको ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये सब फैक्टर्स की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। लेकिन अगर आपका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो अर्ली स्टेज में हमें पता कैसे चलेगा? आइए जानते हैं उसके सिम्टम्स के बारे में, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं। अब तो आप जान ही चुके हो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ये डायबिटीज़ का सबसे पहला स्टेप्स है। इस कंडीशन के अंदर साइलेंटली बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, लेकिन हमने कभी उसे नोटिस नहीं किया। या तो हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है या तो हम उसे इग्नोर करते हैं। तो जानते हैं कि ये क्या चेंजेस होते हैं। जिन लोगों में ये कंडीशन डेवलप होती है उन लोगों में मोस्ट कॉमन चेंजेस जो देखने को मिलता है वो यह है कि जनरली उनको वेट कम करने के लिए दूसरों की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उनका एपेटाइट भी बड़ा होता है। इन जनरल खाना खाने के बाद हमें एनर्जेटिक फील होना चाहिए। जिसको ये कंडीशन डेवलप होती है उनको खाना खाने के बाद लेथार्जी या लेजीनेस फील होता है। खाना खाने के बाद भी उनको कुछ मीठा खाने का क्रेविंग होता है। इसके अलावा भी बॉडी के अंदर पिंपल्स का होना, पिगमेंटेशन चेंज होना, ड्राई स्किन हो जाना, ये सारे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन दोनों हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ दिखता है और मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कम दिखने को मिलता है। इसके अलावा आपका बीपी भी फ्लक्चुएशन होता है और ट्राइग्लिसराइड भी हाई आता है। तो ये सारे कॉमन चेंजेस है जो आपको इंडिकेट करते हैं, जो आपको अवेयर करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन डेवलप हो चुकी है। इतनी सारी बातें इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानने के बाद आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाई कैसे जाती है। एम आई राइट? तो मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंसी आर बेसिकली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। थोड़े से फैक्टर्स के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो बहुत आसानी से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि बी एक्टिव एंड डू एक्सरसाइज रेगुलरली, कीप योर बॉडी वेल हाइड्रेट, मेंटेन योर आइडियल वेट, ईट वेल बैलेंस्ड डाइट ऑन रेगुलर टाइम, स्लीप वेल एंड improve your gut health by taking pre and probiotic food in your daily routine। तो ये सारे फैक्टर्स है, अगर इसको हम इम्प्रूव करते हैं तो हम हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब मैं रजा लेती हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्री डायबिटिक कंडीशन के बारे में, जो डायबिटिक्स का सेकेंड स्टेप है। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।